अस्सलाम वालेकुम। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं फ़हीम अनवर और आज का हमारा टॉपिक है रिवॉल्व्ड सेक्शन। बाज़ औक़ात जिस्म की ड्राइंग में ही मुतल्लिका हिस्से को काट कर और 90 डिग्री 90 दर्जे ज़ाविये पर घुमा कर सेक्शन ज़ाहिर किया जाता है। ऐसे सेक्शन को रिवॉल्व्ड सेक्शन कहा जाता है। इस सेक्शन से मुतल्लिका हिस्से की शक्ल और साइज़ वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो जाता है। ये सेक्शन इख्तियार करदा स्केल के मुताबिक ही बनाया जाता है, जबकि तफसीली सेक्शन बड़े साइज़ में बनाया जाता है। इनमें दूसरा फ़र्क ये है कि रिवॉल्व सेक्शन पहले से तैयार शुदा ड्राइंग के अंदर ही बनाया जाता है, जबकि तफसीली सेक्शन ड्राइंग के बाहर अलहदा बनाया जाता है। आइए अब इसकी वजाहत जो है वो एक मिसाल के साथ जो है वो करते होते हैं। रिवॉल्व सेक्शन की मिसाल के लिए ये एक हमारे सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है 3D में जो कि है, और इसके दरमियान में कटिंग प्लेन जो है वो ज़ाहिर किया गया है और इसके राइट साइड पे दो सेक्शन बने हुए हैं जो इसके पार्ट हैं। अब देखें कि जिस जगह पे हमने कटिंग प्लेन रखा हुआ है उस जगह को अगर आप देखें तो जो राइट साइड पे बॉटम में जो स्केच बना हुआ है उसमें आपको जो लाइनिंग वाला पोर्शन आई शक्ल में आई सेक्शन की सूरत में नज़र आ रहा है, वो एक्चुअल में जब हमने इसको काटा है इस ऑब्जेक्ट को जहाँ से, तो उसको फ्रंट से देखा है तो वो फ्रंट व्यू उसका जो है वो उसी के ऊपर जो है वो ज़ाहिर किया हुआ है। तो अगर इसके टॉप के ऊपर आप देखें तो ये जो 3D ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप इस 3D ऑब्जेक्ट को ऊपर से अगर आप देखेंगे यानी टॉप से देखेंगे तो उसका टॉप व्यू बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनेगा जैसे ये आपको राइट साइड के में टॉप के ऊपर आपको जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये रिवॉल्व सेक्शन की एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल आपके सामने है, जिससे आपको वाज़ेह पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को काटा जाता है और काट के उसको ज़ाहिर कैसे किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है रिवॉल्व सेक्शन की। मज़ीद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो एक क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लेकर उसको दरमियान से आप जो है सवराती तौर पर काट कर उसको जो है रिवॉल्व सेक्शन उसका जो है वो तैयार कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी ऑफसेट सेक्शन। रिवॉल्व सेक्शन की तरह ही ये भी एक सेक्शन है। ये है कि जी हम इसको पढ़ते हैं ऑफसेट सेक्शन। इस किस्म का सेक्शन मुकम्मल सेक्शन की तरह ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कटिंग प्लेन लाइन सीधी नहीं गुजारी जाती, बल्कि ड्राइंग के ऐसे हिस्सों से गुजारी जाती है जिनकी तफसील ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। और हमें जो है स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट का 2D प्लान बना हुआ है। उसमें जो है वो दो होल्स हैं और उन होल्स की डिटेल ज़ाहिर करने के लिए जब हमने कटिंग प्लेन लाइन को गुजारा है तो वो लाइन पहले एक सुराख में से एक होल में से गुजरी है, फिर उसको 90 डिग्री एंगल पर उसको टर्न दिया गया है और फिर उसको जो है वो टर्न देकर फिर दूसरा जो होल है उसमें से उसको जो है वो थ्रू आउट उसमें से गुजारा गया है। और उसके बाद ये एरो हेड शो किएंगे जो कटिंग प्लेन लाइन को जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस तरफ जो है वो देख रहे हैं और नीचे ही उसका सेक्शन भी बना हुआ है कि किस तरह से उसको काट के जो है वो जब आप वो जो सेक्शन है वो आपको कैसे नज़र आएगा, वही सेक्शन ठीक जो है वो उन्होंने यहाँ पे जो है वो नीचे दिखाया गया है आपको। अब हम ऑफसेट सेक्शन की मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए एक और एग्जांपल जो है वो लेते हैं। एक 3D ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे सामने पड़ा है, उसमें भी एक होल जो है वो कोनिकल होल उसमें है और एक कोनिकल जो है उसमें एक स्क्वायर जो है वो उसमें बना हुआ है। तो कटिंग प्लेन ग्रीन कलर में शो किया गया है, आप उसको देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो उस ऑब्जेक्ट 3D में से उसको उसमें से गुजरेगा या उसको काटेगा। तो आप जब राइट साइड पर देखते हैं तो आपको दो सेक्शन नज़र आते हैं। एक इसी 3D ऑब्जेक्ट का जो है वो टॉप व्यू है और उसमें से कटिंग प्लेन लाइन जो है उसके ऊपर से ज़ाहिर की जाएगा जिसको 90 पे टर्न दिया गया है और जो होल और स्क्वायर दोनों में से गुजर रहा है। इसी तरीके से आप देखें तो अब उसी जो है टॉप व्यू उसी से प्रोजेक्शन लेके उसके बिल्कुल नीचे जो है वो इसका सेक्शन बनाया गया है। उसको काट कर अगर उसको आप रोटेट करें तो जो फ्रंट व्यू यानी कि कटा हुआ हिस्सा जैसे नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जो है वो वही हिस्सा जो है वो यहाँ पे नीचे उसके टॉप व्यू के नीचे उसको शो किया गया है। यह आप नीचे देख रहे हैं कि जिसमें लाइनिंग लगी हुई है वो लाइनिंग जो है उस मटेरियल को शो कर रही है जिस मटेरियल का ये 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जहाँ पे होल है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेक्शन में भी वहाँ पे उस जगह को जो है वो एम्प्टी जो है वो छोड़ा गया है, वो ब्लैंक है, बिल्कुल कोई लाइनिंग उसमें नहीं की गई। इसी तरह स्क्वायर को अगर आप देखें तो स्क्वायर भी जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी है, उसमें लाइनिंग जो है वो शेडिंग नहीं की गई। तो इस तरीके से जो है वो ऑफसेट सेक्शन जो है वो बनाया जाता है। तो
आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप किसी और ऑब्जेक्ट की इंटरनेट से बेशक उसकी एक मिसाल लीजिएगा और उसको जो है इसी तरह आप फ़र्ज़ी तौर पर जो है वो उस कटिंग प्लेन में काट कर ऑफसेट सेक्शन जो है उसका एक तैयार कीजिएगा। इस तरह आपको मज़ीद जो है वो बेहतर आपको जो है वो समझ इसकी आएगी जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर हूँगा आपके पास, आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।